तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्री में नया टॉपिक, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या फिर शॉर्टकट में इसे साइन ऑफ टी रेशियो भी कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। जैसे पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, फिर 3 इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं बच्चे। टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चे? कॉसेक थीटा होता है। तो अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में क्या होंगे, है ना बच्चों। अभी तक आपने 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था। आपका एंगल कभी भी अदर कोऑर्डिनेट में नहीं जा रहा था 10th क्लास तक, इसलिए आपको ये साइन वगैरह के बारे में नहीं पता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी हम 11th क्लास या उससे आगे की त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, तो चूंकि एंगल हमने कैसे बनाया था बच्चे? एंगल हमने बनाया था कि सपोज करो हमारा ये क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना बच्चे। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने बोला था अगर मान लो ये कोई घूमने, ये क्या हो गया बड़ा वाला? ये बड़ा वाला हो गया बच्चे फिक्स अक्ष, है ना बच्चे, एक्स अक्ष हो गया फिक्स अक्ष। और इसके ऊपर यहाँ तक मान लो क्या है बच्चे? घूमने वाला अक्ष, रोटेटिंग एक्सिस, है ना, रिवॉल्विंग एक्सिस या फिर घूर्णन अक्ष। हमने बोला था कि जब घूर्णन अक्ष घूम के, है ना, रुकता है तो क्या बनता है बच्चे? एंगल बनता है ना प्यारे बच्चों। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, थीटा बन गया। अब जब एंगल बनता है घूर्णन अक्ष से घूमने से, है ना बच्चों, जब एंगल बनता है रिवॉल्विंग एक्सिस के घूमने से ही, तो आपको ये भी पता है कि वो घूम के कहीं भी रुक सकता है ना बच्चों। जब यहाँ रुकेगा तो ये बड़ा वाला एंगल बनेगा, है ना प्यारे बच्चों। अगर वो घूम के यहाँ रुकता है बच्चों, तो यहाँ से लेके ये इतना बड़ा एंगल बनेगा। तो कहने का मतलब है कि रिवॉल्विंग एक्सिस घूम के कहीं भी रुक सकता है और हमारा एंगल जो है वो किसी भी कोऑर्डिनेट में बन सकता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसीलिए हमको जानना चाहिए कि किस कोऑर्डिनेट में हमारे किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का चिन्ह क्या होगा, साइन क्या होगा। मतलब किस चतुर्थांश में हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह क्या होगा, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। तो इसीलिए आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह या फिर साइन ऑफ टी रेशियो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हुआ हमारा वाई और ये हो गया हमारा, इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों क्योंकि मुझे इस्तेमाल करना है, इन सबको जगह को इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा हो गया बच्चों वाई हो गया, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया बच्चों एक्स और ये हो गया प्यारे बच्चों एक्स डैश। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि ये कोई घूर्णन अक्ष क्या है हमारा, ये O है मूल बिंदु और ये बच्चों है A। तो जब ये घूम घूम के यहाँ रुका, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये कोण बना प्यारे बच्चों थीटा। क्या बना बच्चे लोग? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोण बना थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जब ये एंगल थीटा बना है तो हम क्या करेंगे, ये O है, इसको मैं करता हूँ बच्चों P करता हूँ और यहाँ P से एक लंब खींचता हूँ। ये मैं अपने आप से कर रहा हूँ, ठीक है ना बच्चे। P से मैंने एक लंब खींचा, ये हो गया PM। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो हमारा OM है वो आधार है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो PM क्या है बच्चों? PM लंब है और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा कर्ण है। कोई दिक्कत प्यारे प्यारे बच्चों को? कोई भी दिक्कत हो बच्चों को तो बताएंगे। ठीक है बच्चे लोग, ये क्या हो गया हमारा? लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो अब हम सारे टी रेशियोज के चिन्ह फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए देखेंगे। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह हम प्रथम चतुर्थांश के लिए देखेंगे।
तो बच्चे सबसे पहले शुरुआत होती है साइन थीटा की। तो हम बोलेंगे कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू क्या होगा बच्चों। और अगर आप थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हो तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y मान सकते हो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था बच्चों x, y मानने के लिए क्योंकि आपने भी ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना समझो कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक x, y हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है इस पॉइंट तक आने में x में कितना चले, ये होता है x में कितना चले। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x होती है, और y में कितना चले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस प्यारे बच्चों y होगी। ठीक है बच्चे लोग, तो ये इतना x हो गया, इतना y हो गया। अगर इस बिंदु के निर्देशांक x, y हैं, इसका मतलब x अक्ष में x और y अक्ष में y। और दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों, ये तो क्या होता है, ये तो रेडियस है हमारा, है ना, क्योंकि ये घूम के यहाँ पहुँचा है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, r हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये x और ये y और ये r हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चे लोग, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है प्यारे बच्चों, लंब है pm, pm क्या है, pm है y, और कर्ण क्या है OP, OP क्या है r। तो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से अगर आप देखो तो y भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका साइन होगा पॉजिटिव। साइन क्या होगा, साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझते चलेंगे, लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस, और हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो प्यारे बच्चों आधार हमारा क्या है, x है, और हमारा कर्ण क्या है, r है। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है बच्चे लोग, लंब है y अपॉन लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आधार कितना है बच्चों, x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और प्यारे बच्चों अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब r अपॉन y, तो कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर भी देख लेते हैं बच्चों, हम क्या बोलेंगे कि tan के बाद क्या होता है, cot। तो cot थीटा इज इक्वल टू tan का उल्टा, मतलब कि आधार बटे लंब। तो आधार क्या है बच्चे, x है, लंब क्या है, y है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया। ऐसे ही cos का उल्टा होता है sec, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कर्ण बटे आधार होगा। तो कर्ण है बच्चे लोग r, आधार है x, तो ये भी क्या है बच्चों, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव आ गया, मतलब धनात्मक आ गया। और sec का उल्टा होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा होगा बच्चों कर्ण बटे लंब। क्या होगा प्यारे बच्चों, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा r है, लंब हमारा y है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव। क्या लिख देंगे हम, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या मिला हमें, ऑल पॉजिटिव मिल गया। ठीक है बच्चे लोग, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमें क्या मिल गया, ऑल पॉजिटिव। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे के सारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब बच्चों हम चलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो अब आप अगर देखो कि सेकंड कोऑर्डिनेट में एंगल कैसे बनेगा, या तो ये घूम घूम के ऐसे आएगा बच्चों, है ना, या तो घूम घूम के ऐसे आएगा, या फिर कई तरीके से आ सकता है ना। मैं कहता हूँ घूम घूम के ऐसे आया, या फिर यहाँ से है ना बच्चे लोग, घूम घूम के उधर चला गया। बात तो एक ही बनती है। तो हमने सोचा कि चलो कैसे भी कर लो आप, चलो यहीं से कर लेते हैं। एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो अब मान लो कि ये घूम घूम के ये गया। ठीक है बच्चे लोग, तो ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा एंगल।
और हम जानते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये क्या है बच्चों, ये प्लस का x है, ये क्या है बच्चों, ये प्लस का y है, ये क्या है बच्चों, ये x डैश है या फिर इसे माइनस का x भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों ये y डैश आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, तो प्यारे प्यारे बच्चों ये क्या है, y डैश है, इसे माइनस का y भी कहते हैं। ठीक है बच्चे लोग, इसे माइनस का y भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। दिखाई नहीं दे रहा हो अगर तो मैं नीचे लिखता हूँ, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकंड में आ गए बच्चे, तो x क्या है, x माइनस का है, तो मतलब x निगेटिव रहेगा, है ना। कहाँ पे लिख दें अपन, यहीं लिख देते हैं बच्चों, x क्या होगा, निगेटिव रहेगा, और y क्या है बच्चों, y पॉजिटिव है। थर्ड में आ जाओ अगर आप, तो थर्ड में आपको मिलेगा कि प्यारे प्यारे बच्चों थर्ड में क्या है, थर्ड में देखो अगर तो x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। बच्चों को समझ में आ रहा है ना। और फोर्थ में अगर आओगे आप तो x तो पॉजिटिव है बच्चे, x तो पॉजिटिव है, जो y है वो क्या है, नेगेटिव है। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे अगर अपन आ गए, ये बन गया हमारा एंगल थीटा। ये अगर हमारा P डैश है बच्चों, क्या है, P डैश, इसे हमने P माना था, इसे हम P डैश मान लेते हैं। तो P डैश के निर्देशांक क्या होंगे, P डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों। यहाँ x पॉजिटिव था और y पॉजिटिव था, तो P के निर्देशांक हमने, P के कोऑर्डिनेट्स हमने x y ले लिए थे। यहाँ पे x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम, x कुछ भी लें तो निगेटिव होगा, y कुछ भी लें तो पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं यहाँ से एक लंब खींच दूँ प्यारे बच्चों, और ये क्या हो जाए, P डैश M डैश हो जाए, तो आपको पता है थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा बच्चों, आधार होगा, और ये क्या होगा बच्चों, कर्ण होगा। तो सभी बच्चों को पता है, इसे मिटा रहा हूँ बच्चों मैं, कि ये क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, -x होगी, नहीं होगी, है ना। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में x अक्ष में कितना चले वो ये बताता है, मूल बिंदु से x अक्ष में कितना चले ये लिखा हुआ है -x, और फिर यहाँ से y अक्ष में कितना चले ये हो गया y। तो ये डिस्टेंस हो गई बच्चों y और ये डिस्टेंस हो गई बच्चों -x। इतना आपको आना चाहिए, है ना। तो अभी देखो ये क्या हो गया, ये तो बच्चे त्रिज्या है, रेडियस है, अभी भी r चल रही है ना, ये वही ना सर्कल बन रहा है बच्चों, तो ये क्या कहलाएगी, r कहलाएगी, ये तो हमारी रेडियस है। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपन पहले से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है प्यारे बच्चों, लंब है y और कर्ण कितना है r, तो क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव आया कि नहीं आया, आ गया ना। ऐसे ही cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, आधार है -x और कर्ण क्या है, r है। तो बच्चे आधार था ना, ये आधार है -x, कर्ण क्या है, r है, तो -x/r क्या है बच्चे, निगेटिव है। ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार होगा। तो प्यारे बच्चों लंब कितना है, y है, आधार कितना है, -x है, तो बच्चे ये भी क्या आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया, है ना प्यारे बच्चों, ये भी नेगेटिव आ गया। अब जगह कम है तो मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ बच्चे लोग, है ना, या फिर चलो यहाँ पे किए दे रहा हूँ, इतने में आ जाएगा, थोड़ा छोटा लिख दूँगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों अभी अगर अपन कॉट थीटा को देखें तो डायरेक्ट करते हैं। कॉट थीटा क्या होता है बच्चे, इसी का उल्टा, टैन लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब होगा। तो बच्चे आधार क्या है, -x है, परपेंडिकुलर क्या है, y है, तो प्यारे बच्चों ये भी निगेटिव आया कि नहीं आया, आ गया ना। ऐसे ही प्यारे बच्चों जो हमारा सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, जो हमारा सेक थीटा है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस अगर -x/r है तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, r/-x है। तो प्यारे बच्चे समझ गए ये भी निगेटिव है, ठीक है ना बच्चे लोग। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों
अगर हम कॉसेक थीटा देखें तो कॉसेक होगा साइन का उल्टा, y अपॉन आर है तो r अपॉन वाई, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो इसमें सारे पॉजिटिव आए थे, इसमें केवल साइन पॉजिटिव आ रहा है और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव आ रहा है। तो याद करने के लिए क्या रखेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे आल पॉजिटिव है ना बच्चों, यहाँ पे ओनली है ना, ओनली या फिर केवल, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे केवल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ओनली लिखेंगे, तो ओनली क्या लिख देंगे अपन, साइन थीटा पॉजिटिव है ना, ओनली साइन थीटा पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अगर साइन पॉजिटिव बोल दिया गया है इसका मतलब इसका जो उल्टा है कॉसेक वो तो पॉजिटिव होगा ही, है ना। अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव होगा ही। ये अपने को दिमाग रखनी है, इतनी अपने को इतना समझदारी रखनी है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव ही होगा। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, ताकि याद करने में बर्डन ना हो। फर्स्ट में क्या हुआ, साइन पॉजिटिव, सेकंड में क्या हुआ, फर्स्ट में क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या हो गया, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो हमने केवल क्या लिख दिया बच्चों, हमने लिख दिया केवल और केवल साइन पॉजिटिव, ताकि याद करने में आसान रहे कि ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव। अब साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव ही होगा, ये हमें समझना है। तो ये बन गया बच्चों। अब अपन देखेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट का। तो चूँकि यहाँ पे स्पेस कम है तो मुझे डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आप लोग एक ही पन्ने में क्या करना, आपका जो पेपर होता है रफ ऐसा है उसे ऐसा कर लेना है ना, फिर एक ही पन्ने में सारे के सारे निकाल देना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के, सेकंड कोऑर्डिनेट के, थर्ड कोऑर्डिनेट के और फोर्थ कोऑर्डिनेट के, जो कि मुझे मिटाना पड़ेगा बच्चों। तो मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेना अच्छे से। और अब मैं थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट के बताता हूँ और फिर फाइनल अपन करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इन्हें याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब अपन करेंगे थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट को बड़ा कर दो, बस काम हो जाएगा बच्चे। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा एक्स डैश बोलें या फिर माइनस एक्स बोल दें। ठीक है बच्चे लोग, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट या फिर मूल बिंदु है प्यारे प्यारे बच्चों। अब ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा होगा वाई डैश या फिर माइनस का वाई, कुछ भी बोलो, कुछ लोग वाई डैश बोलते हैं, कुछ लोग माइनस का वाई बोलते हैं। और ये हो गया वाई। बच्चे वो जो एंगल चला था यहाँ से वो कहाँ तक पहुँच गया था, वो पहुँच गया था प्यारे बच्चों, अपन देख लेते हैं, वो प्यारे बच्चों पहुँच गया था सेकंड कोऑर्डिनेट तक। यहाँ आपने निकाल लिया था ऑल पॉजिटिव, है ना, यहाँ आपने क्या निकाला था, ऑल पॉजिटिव। यहाँ आपने निकाल लिया था साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। अब प्यारे बच्चों उसे अपन यहाँ अगर लेकर आएँ, थर्ड कोऑर्डिनेट में एंगल अगर आएगा तो ये कुछ बनेगा एंगल, ये हो गया प्यारे बच्चों एंगल थीटा। अगर मैं इस पॉइंट को थर्ड कोऑर्डिनेट में बच्चे फर्स्ट में P लिया था, सेकंड में P डैश, यहाँ बच्चे P डबल डैश करूँ, ये पॉइंट अगर हमारा P डबल डैश हो जाए तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चे, फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकंड में बच्चे x निगेटिव है तो माइनस एक्स, y पॉजिटिव है। प्यारे बच्चों थर्ड में x भी निगेटिव और y भी निगेटिव तो माइनस एक्स और माइनस y। तो इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे माइनस एक्स और माइनस y। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर ये माइनस एक्स माइनस y है, मतलब अगर मैं यहाँ से एक लंब खींचूँ P डबल डैश, ये क्या बन जाएगा, M डबल डैश बन जाएगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चे, होगी वो माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चे, होगी वो माइनस वाई। अगर इस बिंदु के निर्देशांक माइनस एक्स माइनस वाई हैं, इसका मतलब मूल बिंदु से x में चले माइनस एक्स और यहाँ से इधर आए y में चले, y के सापेक्ष चले, कितना हुआ बच्चे, माइनस वाई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें पता है ये क्या है, r है, ये तो रेडियस है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ भी r थी, यहाँ भी r थी, यहाँ भी r थी, यहाँ भी r होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा क्या होता है बच्चे, सेम होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम करें अगर साइन थीटा तो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, और इधर से करते हैं बच्चों
क्या कर देते हैं अपन, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो प्यारे बच्चों लंब क्या है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब क्या है बच्चे, माइनस वाई, और फिर कर्ण क्या है बच्चे, आर। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, नेगेटिव आया कि नहीं आ गया, साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, क्या होता है बच्चे, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है बच्चों, आधार है माइनस एक्स, और कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण है आर। तो ये भी क्या आ गया, ये भी निगेटिव आ गया। फिर प्यारे बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, लंब है माइनस वाई, बेस क्या है बच्चे, माइनस एक्स, कैंसिल हुआ। तो कुल मिला के क्या आ गया, y अपॉन एक्स आ गया। तो ये y अपॉन एक्स क्या है बच्चे, पॉजिटिव है कि नहीं है, y भी प्लस और x भी प्लस, तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और ऐसे ही प्यारे बच्चों कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट किसका उल्टा होगा, tan का उल्टा, तो y अपॉन एक्स है तो x अपॉन वाई कर सकते हैं। तो ये भी बच्चे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब फिर प्यारे बच्चों सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो ये माइनस एक्स अपॉन आर है, तो ये r अपॉन माइनस एक्स हो जाएगा बच्चे, ये क्या है, निगेटिव है। और फिर लास्ट है प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का उल्टा, साइन माइनस वाई अपॉन आर, तो कॉसेक हो जाएगा r अपॉन माइनस वाई। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये भी नेगेटिव आ गया। तो फाइनली रिजल्ट हमें ये मिला बच्चों कि थर्ड कोऑर्डिनेट में केवल tan और cot पॉजिटिव हैं। सिंपल सी बात है, tan पॉजिटिव है तो उसका उल्टा cot पॉजिटिव होगा। यहाँ साइन पॉजिटिव था तो उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव था। तो याद करने के लिए यहाँ हम बोलेंगे कि केवल, है ना, ओनली, केवल tan जो हमारा है वो पॉजिटिव है, बस केवल tan पॉजिटिव है प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब थर्ड कोऑर्डिनेट में जब ये एंगल पहुँचेगा घूमते 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 घूमते, है ना बच्चों, घूमते घूमते घूमते, ठीक है प्यारे बच्चों, थर्ड कोऑर्डिनेट में जब भी ये एंगल पहुँचेगा या फिर इधर से वापस पहुँचे, जैसे ये पहुँचे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ से अपन ने बोला 4 डैश, यहाँ पी डैश, पी डबल डैश, पी ट्रिपल डैश, ये पी ट्रिपल डैश हो गया प्यारे बच्चों। फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव है लेकिन y क्या है, y नेगेटिव है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x कॉमा माइनस वाई। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ से एक लंब खींच दूँ, ये हो जाए बच्चे m ट्रिपल डैश। ठीक है बच्चे लोग, तो इस बिंदु के निर्देशांक x y हैं, तो मतलब x अक्ष में चले कितना, x, और y में, है ना, y, देखो बच्चे ये y होता है, तो जब आप ऊपर नीचे चलोगे तो मतलब y में चल रहे हो, और जब आप दाएं बाएं चलोगे तो मतलब x में चल रहे हो। तो x में चले x, y में चलना है माइनस वाई, तो ये क्या होगा बच्चे, ये होगा माइनस वाई। ध्यान देना आप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी अपन ने देखा, इसको यहाँ पे से कर दें तो p ट्रिपल डैश, x कॉमा माइनस वाई। तो प्यारे बच्चों ये तो r है, त्रिज्या है वृत्त की, ये एंगल बना थीटा, सामने वाला लंब और ये आधार। तो पहले शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब है प्यारे बच्चों माइनस का y, कर्ण है r, तो कुल मिला के साइन यहाँ निगेटिव। ऐसे ही कॉस थीटा होता है प्यारे बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो प्यारे बच्चों आधार क्या है, x है, कर्ण क्या है, r है, तो इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव लग रहा है मुझे, दोनों पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऐसे ही प्यारे बच्चों जब मैं tan थीटा की बात करता हूँ तो वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब मतलब प्यारे बच्चों, लंब हमारा माइनस वाई है, आधार हमारा x है, तो बच्चे ये भी निगेटिव आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ऐसे ही कॉट थीटा, कॉट tan का उल्टा, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स है, तो x अपॉन माइनस वाई निगेटिव। ऐसे ही प्यारे बच्चों सेक थीटा, आप चेक करना बच्चों, कॉस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा सेक पॉजिटिव ही होगा। देख लो, कॉस होता है x अपॉन आर, तो सेक होगा r अपॉन एक्स, तो ये भी पॉजिटिव दिखा मुझे बच्चे,
है ना प्यारे बच्चों। और कॉसेक थीटा तो निगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि साइन नेगेटिव है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ये माइनस वाई अपॉन आर है, तो ये आर अपॉन माइनस वाई होगा, तो हो गया प्यारे बच्चों नेगेटिव। तो अगर यहाँ देखा जाए फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो केवल कॉस और सेक क्या है बच्चों? पॉजिटिव हैं। तो आप यहाँ क्या बोल दोगे? यहाँ बोल दोगे प्यारे बच्चों केवल कॉस कर देंगे तो सेक तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कॉस क्या है? केवल कॉस है बच्चे पॉजिटिव। केवल क्या है प्यारे बच्चों? कॉस पॉजिटिव है। ये आप अलग कलर से करना, ये जो डिब्बा आप पैक कर रहे हो याद करने के लिए, उसे आप अलग कलर से करोगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमने क्या देखा, मैं इसे मिटा रहा हूँ और एक सिंपल सा तरीका याद रखने का आप लोगों को बताऊँगा कि हमें कैसे याद रखना है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी देखो, अभी हमने ये देखा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आल पॉजिटिव हैं। यहाँ पे क्या है बच्चे? आल पॉजिटिव है। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने देखा कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। साइन और साइन थीटा और कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है बच्चे? पॉजिटिव है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है। यहाँ हमने देखा बच्चे टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है ना प्यारे बच्चों। और यहाँ हमने देखा कि कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना लंबा याद ना करके हम याद क्या रखते हैं, हम ये बोलते हैं यहाँ पे आल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे टैन पॉजिटिव। अब ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव है तो टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, और कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। इसको और शॉर्ट में याद रखते हैं बच्चे, आप ये सब लिखते रहना, लेकिन फाइनली आपको याद होना चाहिए, इसे आल करते हैं, है ना, इसे साइन बोलते हैं, इसे टैन बोलते हैं और इसे कॉस बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ आल पॉजिटिव है ना, ऐसा कर दो आप, आल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। अब वो हमारे कॉमन सेंस की बात है कि साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव, और कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों इसे बुक्स में ASTC भी बोला जाता है याद करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस शॉर्टकट की आवश्यकता आपको है। A मतलब फर्स्ट में आल पॉजिटिव, S मतलब सेकंड में साइन पॉजिटिव, और थर्ड में टैन पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। आपको याद रहेगा बच्चे, आल साइन टैन कॉस, 4-5 बार कर लो, आल साइन टैन कॉस, आल साइन टैन कॉस, आल साइन टैन कॉस, खत्म खेल, है ना। आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटवा रहा हूँ, मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हो रहा है, बाकी आपको याद भी तो रखना है बच्चे, है ना। मैंने बोला है आपको याद नहीं करना है चीज़ें, लेकिन पहले अपन ने प्रूव्ड करके देख लिया कि क्यों आल पॉजिटिव। हमने देखा यहाँ आल पॉजिटिव निकले, है ना, फार्मूले से। यहाँ भी साइन और कॉसेक पॉजिटिव निकला, यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव निकला, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव निकला। लेकिन याद करने के लिए ASTC, या फिर मैं तो कहूँगा हमेशा बोलो आल साइन टैन कॉस। ये अपन कई बार करने वाले हैं, अब ऐसे बनाएंगे, बोलेंगे आल साइन टैन और कॉस। तो इस तरीके से बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह यहाँ सब पॉजिटिव रहेंगे जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है, यहाँ पे बाकी सब निगेटिव रहेंगे, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ सब निगेटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, यहाँ सब निगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बढ़िया से प्रूव्ड करो, बढ़िया से समझो, और हमेशा रात को 2 बजे कोई जगह के पूछे कि टैन थर्ड में क्या होगा तो फटाक से बोलो पॉजिटिव, फिर सो जाओ। ठीक है बच्चे लोग, तो इसको ध्यान रखो। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।